ये तो बाबा है और हम बच्चे याद भी करते हैं। जिनको याद करते हैं वो स्वर्ग का रचयिता है। तो जरूर वर्षा मिला है ना। और वर्षा मिला है देवी देवताओं को। किनको? देवी देवताओं को वर्षा मिला है। तो देने वाला कौन होगा? देवता उसे कहा जाता है जो देने की ही आकांक्षा रखता है। लेने की आकांक्षा नहीं रखता। और देवताओं को वर्षा देने वाला देवता होगा या मनुष्य होगा या मनुष्य रूप में कोई ब्राह्मण होगा। देवताएं साकार में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्टेज में होते हैं। तो उनको वर्षा देने वाला कैसी स्टेज में होगा? वो भी तो आत्मिक स्टेज में होगा ना। वो देवताओं को स्वर्ग का वर्षा कैसे मिला है? क्या प्रैक्टिस की? जो स्वर्ग में गए मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में जाएंगे। और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी तो दुनिया में नरक है ना, स्वर्ग है या नरक है? सारी दुनिया में नरक का वातावरण है, नरक का वाइब्रेशन है। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? है लक्ष्मी नारायण
उनके बच्चे नहीं, राधा कृष्ण की बात नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखो, उनका वायुमंडल क्या है, वो कौन से वाइब्रेशन में खड़े हैं। उनके चारों ओर जो वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन है? रोशनी का वाइब्रेशन है, अंधकार का वाइब्रेशन नहीं है। स्थूल रोशनी या ज्ञान की रोशनी? ज्ञान की रोशनी का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। निरंतर आत्मिक स्थिति होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। तो देवताओं को वर्षा कैसे मिला? स्वस्थिति की प्रैक्टिस करने से मिला। देवान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया, मेरी देह के संबंधी, मेरी देह के पदार्थ, मकान, जमीन, जायदाद, इसका मनोबुद्धि से त्याग कर दिया। नष्ट मोह। स्मृति लब्धा, सदा काल के लिए आत्मिक स्मृति की प्राप्ति हो गई। इसलिए बताते हैं, याद करो, अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप को याद करो। तो तुमको विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो जरूर मुक्ति धाम में जाएंगे। पीछे ये नॉलेज को याद करते हैं तो कितना मत्था मारते हैं भक्ति मार्ग में, कितने धक्के खाते हैं। और अच्छी तरह से समझते हैं कि गीता में ये पहुंची हुई बातें हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे कोई को भी बताते रहें। और ये बातें पिछाड़ी में खुलती हैं। तो यहाँ कलयुग का अंत पिछाड़ी है। अभी यहाँ बच्चों को सहज भी है। जितना जितना पिछाड़ी होता जाएगा,
ये ज्ञान सहज होता जाएगा। इतना सहज हो जाएगा कि 500-700 करोड़ आत्माएं जिनको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी है, वो सब सहज ज्ञान को जान जाएंगी। क्योंकि पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता आता है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी बुद्धि में बैठ गई तो ज्ञानदाता भी बुद्धि में बैठता है। ज्ञानदाता है बाप। जो बाप एवर प्योर है, ज्ञान सिर्फ सुनाता है या समझाता भी है? सुनाता भी है और टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर बनकर समझाता भी है। वही एक हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। तो यहाँ बच्चों को सहज होता है। जिन बच्चों को सहज होता है वो रोज यहाँ आकर के सुनते हैं। और जितना हो सके बाप को याद करें उतना अच्छा है। तो बाप को पहचानने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उस बाप की पहचान निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव देते हैं। निराकार बच्चों को, आत्माओं को निराकार बाप से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? निराकारी वर्षा क्या है? ज्ञान है निराकारी वर्षा। और बच्चे हैं नंबरवार लेने वाले। जो निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है वो अखूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान को भूल जाती हैं।
अपने बारे में भूल जाते हैं कि मैं आत्मा जो पार्टदारी हूं इस रंगमंच पर, जन्म जन्मांतर क्या क्या पार्ट बजाया। परंतु जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो तो सब जानता है। अपने पार्ट को भी जानता है, और सब पार्टधारियों के पार्ट को भी जानता है। वो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है। इन आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से जाना जा सकता है। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप उनका विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तुम बच्चे हो आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे से तुम्हारा दूसरा कोई संबंध नहीं। जब इस साकार सृष्टि में आता हूं, साकार मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, तो तुम्हारे अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। जो तुम गाते आते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब प्रकार के संबंध एक भगवान के साथ ही जुड़ते हैं। तो संबंध सम माने समान, बंध माने बंधन। संबंध साकार में जोड़े जाते हैं, शरीर के साथ जोड़े जाते हैं। अनेक प्रकार के संबंध शरीर की इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं, है? साकार शरीर के साथ जोड़े जाते हैं। हर अलग अलग संबंध की रचना अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे साकार में आए निराकार बाप को अच्छे से पहचान लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बाप का डायरेक्शन है, त्रिमूर्ति में पहले पहले बाप का परिचय दो। परंतु बच्चे बाप का सही परिचय देते ही नहीं है, अपने ही तिक 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 करते रहते हैं।
बेसिक नॉलेज के अबोध बच्चे हैं तो बेसिक नॉलेज के बतौर जो बेसिक ज्ञान लेते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझे ज्योति बिंदु निराकार आत्मा का बाप निराकार ज्योति बिंदु। तो बस इतना ही जानते हैं कि वो निराकार ज्योति बिंदु बाप जिस तन में आकर के बेसिक ज्ञान देता है, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। बोला भी है, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। तब बोला था जब दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल बाप की वाणी चल रही थी, माता के रूप में, माता बच्चों को बेसिक नॉलेज ही देती है। बच्चे सगीर हो जाते हैं, बड़े और समझदार हो जाते हैं, तो उन्हें गहरी नॉलेज चाहिए, हायर क्लास की नॉलेज चाहिए, जो प्रायः करके माता नहीं देती है। पाठशाला बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। और वही सूरदास के कवित्व दोहे, तुलसीदास की कविताएं, मीरा के गीत, गहराई से अर्थ सहित समझाए जाते हैं। लंबी चौड़ी व्याख्या मिलती है। जिस पर मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। उसे कहते हैं हायर नॉलेज, एडवांस नॉलेज कहो। तो एडवांस ज्ञान लेने वाले बच्चों के लिए बाप की वही पहचान रहेगी जो बेसिक नॉलेज में थी। यह पहचान की व्याख्या बदल जाएगी, है पहचान बदल जाएगी। तो बताया बेसिक नॉलेज में जो आत्माओं के बाप का परिचय देते थे, वो 32 किरणों वाला
चित्र सामने रख देते थे। लिंग रूप में विचित्र रख देते थे। परंतु हायर नॉलेज में जा करके बच्चे जानते हैं कि चित्र तो साकार का होता है, निराकार ज्योति बिंदु का कोई चित्र नहीं होता, वो विचित्र कहा जाता है। वो विचित्र बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं, अर्थात तुम बच्चे नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हो। तो जो भी आत्मा भाई भाई बच्चे हैं, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? आत्मा भाई भाइयों के बीच नहीं होगा? होगा। जो परंपरा भारत में चलती आई है, हिस्ट्री में राजाओं को देखा जाए, राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को वर्षा दिया? बड़े बच्चे को वर्षा दिया। तो ये परंपरा आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा से चलती है। वो जब आते हैं तो उसे षष्ठी रूपी रंगमंच में से कौन से बच्चे को ढूंढ लेते हैं? बड़े बच्चे को ढूंढ लेते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है ये बड़ा बच्चा है? हाँ, त्रिकालदर्शी है। परंतु कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मैं थ्योरी तो बताता हूं, लेकिन तुम बच्चे उस थ्योरिटिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो तुम मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो जाए और थ्योरी में अच्छा पास हो जाए, तो पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा? है? फेल ही माना जाएगा। तो बाप जो ज्ञान देते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की जो नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज को लेकर तुम बच्चे प्रैक्टिकल धारण करते हो। जीवन में लाते हो। और योग युक्त बनकर लाते हो। तो तुम बच्चे ज्ञान के साथ साथ योग बल की पावर भी धारण करते हो। इसलिए तुम बच्चे नंबरवार योगी बनते हो। मुझे योगी कहेंगे, शिव को योगी कहेंगे, है?
क्यों? वो किससे योग लगाएगा? उसे तो योग लगाने की दरकार ही नहीं है, वो तो सदा शिव है। कभी अपूर्ण बनता ही नहीं। जो अपूर्ण बनते हैं वो आत्माएं कही जाती है, क्योंकि सभी आत्माएं भोगी हैं और आत्माओं का बाप अभोक्ता है। उसको शरीर ही नहीं, शरीर की इंद्रियां ही नहीं जिनसे भोगे। न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। हम बच्चों को कर्म की गति सिखाता है, जीवन जीने की युक्ति बताता है। और उस युक्ति में योग की विधि भरी हुई है। योग कहो याद कहो, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। साहूकारों का संग करेंगे तो साहूकार बनेंगे। तो बताया मन बुद्धि से मेरा संग करो, मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसकी याद में लीन हो जा? हैं? मेरी याद में लीन हो जा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा है? कौन सी आत्मा ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा या मनुष्य आत्माओं के बाप ने कहा? क्योंकि मनुष्य आत्माओं का बाप मन वाला मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन करता है तो मनुष्य, मनन चिंतन मंथन नहीं करता है तो या तो जानवर है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है। इसलिए मन वाला नहीं है। मनुष्य भगवान हो सकता है, हा? मनुष्य जो मननात् मनुष्य कहा जाता है वो मनुष्य
भगवान हो सकता है? क्यों? मनुष्य अच्छे से अच्छे कर्म करे तो मनुष्य से देवता तो बनता है, लेकिन भगवान नहीं बनता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों है? क्योंकि भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं है। मनुष्यों को मन होता है और मन बड़ा चंचल होता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है। फिर इस मनुष्य सृष्टि में भगवान को सत्य कहा जाए या मनुष्य को सत्य कहा जाए? है? भगवान को सत्य कहा जाए। मनुष्य को सत्य नहीं कह सकते। जो गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित्तानंद, मनुष्य नहीं बन सकता है। गीता में तो लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। और कहावत भी है झूठ को पांव नहीं होते। सत्य अटल और अडिग होता है या झूठ अटल अडिग होता है? सत्य ही अटल होता है। तो देखो जिसे हम सत्य कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, किस आत्मा के लिए कहते हैं? हैं? अरे बोलो, हैं? सुप्रीम सोल माना? अरे कुछ नाम तो होगा, हैं? अच्छा, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है उसे ही सत्य कहेंगे। इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। सदा काल रहता है या नहीं रहता? तो सत्य कैसे हो गया? भारत को सचखंड कहा जाता है। और दुनिया के जो भी विधर्मी विदेशी धर्मखंड हैं
वो सात झूठ खंड है। न पहले थे और न महाविनाश में, महामृत्यु के समय इस सृष्टि पर बचेंगे, सब समंदर के अंतराल में समा जाएंगे। लेकिन भारत खंड है, रहेगा विनाशी खंड। तो अविनाशी खंड भारत हुआ या नहीं हुआ? जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, जो गीता में बोला कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, सत्य कभी लोप नहीं होता है, और सुप्रीम सोल इस सृष्टि से लोप हो जाता है या नहीं हो जाता है? लुप्त हो जाता है। संगम युग में भी तब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने असली बाप को न पहचान लें। क्योंकि आत्माओं का बाप इस सच्चे रूपी रंगमंच पर सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? हाँ? हाँ? प्रवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति सदा कायम है, या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की तरह प्रवृत्ति जोड़ते तो हैं, संबंध जोड़ते तो हैं, लेकिन सदाकाल काबिज नहीं रहते। तो शिव बाप की प्रवृत्ति आत्मा रूपी बच्चों के साथ सदा काल है या नहीं है? है? अरे सिर्फ संगम युग में है या ड्रामा के सभी सीन्स में है? है? संगम युग में है। बाकी 5000 साल सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी बच्चों के साथ प्रवृत्ति में रहता है? नहीं रहता। तो जो प्रवृत्ति में रहती नहीं है आत्मा, स्वयं प्रवृत्ति में नहीं रहती, वो बच्चों को प्रवृत्ति के सुख का वर्षा दे सकती है। हा? अरे चुप क्यों हो गए? दे सकती है या नहीं दे सकती? हैं? तो भारत में तो प्रवृत्ति मार्ग गाया हुआ है, गीता ज्ञान में भी प्रवृत्ति मार्ग गाया हुआ है,
कहते हैं भगवान ने अर्जुन को प्रवृत्ति का ज्ञान दिया। प्रवृत्ति में जो सुख है वो और धर्मों की निवृत्ति में सुख नहीं है, क्योंकि और धर्म वाले प्रवृत्ति को कायम ही नहीं रख पाते। प्रवृत्ति को तोड़ते रहते हैं। तो प्रवृत्ति का वर्षा देने वाला कौन? प्रवृत्ति मार्ग को स्थापन करने वाला कौन? स्वर्ग में देवताएं प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। जो अभी बोला, जरूर वर्षा मिला है देवी देवताओं को। धनवान बाप होता है तो धन का वर्षा देता है। जमींदार बाप होता है तो जमीन जायदाद का वर्षा देता है। देवताओं को जो देह रहते रहते, जीवन रहते रहते जीवन मुक्ति का वर्षा मिला है, वो जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप कौन है? वो बाप स्वयं जीवन मुक्ति भोगता है या नहीं भोगता? है? बाप जीवन मुक्ति भोगता है? हैं? कौन सा बाप जीवन मुक्ति भोगता है? मनुष्य सृष्टि का बाप जो देवताओं को वर्षा देता है जीवन मुक्ति का, वो स्वयं देवता बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और जो देवी देवताओं का जो भी परिवार है, उस परिवार में बड़े से बड़ा कहा जाता है या नंबरवार कहा जाता है? हैं? बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है। तो स्वर्ग की रचना है। स्वर्ग साकार है या निराकार है? तो साकार स्वर्ग का रचयिता कैसा होना चाहिए? साकार होना चाहिए। सिर्फ निराकार स्वर्ग की रचना नहीं रच सकता, प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकता। हाँ, रास्ता दिखाता है, युक्ति बताता है, ज्ञान देता है, अकूट ज्ञान का भंडार है। परंतु कहता है तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं।
तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, कौन से 3 लोक? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। जो बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला। वो ऊंचे ऊंच पाटधारी, उत्तम पाटधारी देवताओं का भी बाप है और नीचे नीचे पाटधारी राक्षसों का भी बाप है, दैत्यों का भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। सुखधाम का भी बीज रूप बाप है और दुखधाम का भी बीज रूप बाप है। उस एक का गायन है। जो शिव के मंदिरों में जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता, तू एक ही मेरी माता है। च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। तू एक ही मेरा पिता है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। अब बताओ, माता तो स्त्री होती है, पिता तो पुरुष होता है। माता और पिता दोनों एक ही कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में ये गायन क्यों है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दुनिया में खुदाइयां हुई, दुनिया के देशों में जो भी खुदाइयां हुई उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। और भारत के तो गांव-गांव, शहर-शहर में शिवलिंग की यादगार मंदिर बने हुए हैं। सार्वभौम मान्यता है। जहां भी पुराने पुराने मंदिर हैं, शिव बाबा के वहां बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं।
वो एक ही ईश्वरीय परिवार है। जिस परिवार में एक की ही मान्यता है। जो शिवलिंग बीच में रखा रहता है, परंतु वो लिंग क्या है, कौन है, क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्या देता है, ये कोई नहीं जानता। कोई विचार करता है? हा? अरे लिंग के बारे में कभी किसी ने कोई ने पूछा? कोई ने बताया है? नहीं बताया। शास्त्रों में इतना बताया है कि शिवलिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर को गए और विष्णु जी नीचे को गए, और वो जाते गए और दोनों ने उस शिवलिंग का अंत नहीं पाया। एक शिवलिंग की ही बात है, यह दुनिया में और भी कोई कुछ है जिसकी गहराई का कोई को पता नहीं है। कोई चीज है क्या? सागर है। वो स्थूल सागर है जिसकी गहराई आज तक कोई ने नहीं नाप पाई। कितना गहरा है। और वो है ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान सागर। जिस ज्ञान सागर की गहराई को कोई भी नहीं जानता। वो सागर स्थूल में भी, इस सृष्टि पर 3 हिस्से में फैला हुआ है और एक हिस्से में पृथ्वी। तो बताओ कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वेद में भी ज्ञान सागर बाप है। और धरणी माता है। जो धरणी 5 जड़ तत्वों में से एक तत्व मानी जाती है। जो 5 तत्वों में मुख्य तत्व है मनुष्य जाति के लिए खास